दोस्तों, इधर उधर भटकते हुए माइंड को कंट्रोल करने की समस्या आज सभी के सामने है। और खासकर तब जब हम कुछ काम करने बैठते हैं या फिर कोई पढ़ाई करने बैठता है तो मन इधर उधर दौड़ने लगता है। तो दोस्तों, इस दौड़ते हुए मन को किस भांति से कंट्रोल करें, यह जो एक सभी की मूल समस्या है, इस पर हम आज साथ साथ विचार करेंगे। इसको अलग अलग डायमेंशन में देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यह जो हमारी मूल समस्या है भटकते मन की, यह वास्तव में हमारे आसपास के माहौल और हमारी परिस्थितियों से संबंधित है। और इस भांति से इस समस्या का ज्यादातर हिस्सा हमें बाय डिफॉल्ट ही मिल जाता है। दोस्तों, हमारी जो बाय डिफॉल्ट सिचुएशन है, परिस्थितियां है, वे हमें समुचित दिशा दे पाने में कितनी अनुकूल या कितनी प्रतिकूल साबित होती है, यह उसी भांति से डिपेंड करता है जैसे कि अनुकूल और प्रतिकूल माहौल। एक मौसम, अनुकूल या प्रतिकूल मौसम किसी फसल के लिए, किसी क्रॉप के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। और यदि किसी बच्चे का जन्म ऐसी परिस्थितियों में हो गया है जहां उसको बेसिक सुविधाएं भी, बेसिक फैसिलिटीज भी उसको उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो फिर वह, उसका जो समय है इन परिस्थितियों से लड़ने झगड़ने में ही लग जाएगा। फिर वह अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। लेकिन दोस्तों, बात केवल इतनी ही नहीं है। जो बाह्य परिस्थितियां है वे तो हमें डिस्ट्रैक्ट करती ही है, लेकिन हम भी जाने अनजाने, नासमझी में अपने आसपास एक ऐसा माहौल क्रिएट कर लेते हैं जो शुरू में तो बहुत ही रोमांचित लगता है, बहुत ही मन लुभावन लगता है, लेकिन बाद में वह हमें डिस्ट्रैक्ट कर देता है। जैसे हम अपने आप को इन टेक्निकल गैजेट्स कितने आदी बना लेते हैं कि बेवजह भी हम अपने ईमेल्स और टेक्स्ट चेक करते रहते हैं। दोस्तों, यह जो वर्चुअल सोशल होने की लत है, यह भी एक तरीके का नशा है। किसी की लाइक और डिसलाइक हमारे पोस्ट पर हमारे मूड को या तो बना देती है या फिर उसे बिगाड़ देती है। लेकिन दोस्तों, यदि हम इसी बात को इस तरीके से भी देखें कि जो बाह्य परिस्थितियां हैं ये सभी को डिस्ट्रैक्ट करती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इन बाह्य परिस्थितियों के विपरीत होने के बावजूद भी अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंच पाने में समर्थ हो जाते हैं, क्योंकि वे कम से कम जो उनके हाथ में परिस्थितियां होती है, जिसके वे रचनाकार स्वयं होते हैं, उनको वे इस भांति से डिजाइन करके रखते हैं ताकि उनका जो इंटरफेरेंस है, उनके द्वारा जो होने वाला डिस्ट्रैक्शन है, वह कम से कम। दोस्तों, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक सही गाइडेंस की जितनी आवश्यकता होती है, जितनी उसकी महत्वपूर्ण, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी महत्ता होती है, उतनी ही महत्ता हमारे लक्ष्य की भी होती है। और दोस्तों, गाइडेंस के रूप में सभी के पेरेंट्स वह भूमिका बड़ी बखूबी से बहुत अच्छी पूर्वक निभाते हैं, लेकिन उस पर जो अमल है वह कुछ ही बच्चे कर पाते हैं, क्योंकि यह जो हमारे आसपास की सोसाइटी है वह इररेस्पॉन्सिबल होती है। और दोस्तों, इसको मैं इररेस्पॉन्सिबल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वे बस अपने तक सीमित होते हैं, उन्हें दूसरे के बिगड़ने से कोई मतलब नहीं होता। और अब तो वह वर्चुअल भी होती जा रही है। वह सोसाइटी हमारी आंखों पर मृग मरीचिका की भांति बड़े बड़े स्वप्न का एक जाल बना देती है और हम उस जाल में उलझ जाते हैं। वह स्वप्न दिखाने में तो कोई कमी नहीं करती, लेकिन उन स्वप्नों तक पहुंचने के लिए जो सोपान चाहिए होते हैं, जो सीढ़ी होती है, उन पर वे प्रकाश नहीं डालती, जिस वजह से वे हमारे जो दिवा स्वप्न हैं
वे पूरे नहीं हो पाते, वहीं दूसरी तरफ हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। दोस्तों, हमारा जो भी लक्ष्य होता है उसी के अनुरूप हमारा सब्जेक्ट में, पढ़ाई में या फिर काम में जो इंटरेस्ट है वह डेवलप होने लगता है। जैसे यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो या न हो तो भी आप इसके कंटेंट को ध्यानपूर्वक सुन ही रहे हैं, क्योंकि आपको इस तरीके की जो वीडियो है इनको देखने सुनने में एक इंटरेस्ट आने लगा है, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है वह अपने माइंड को इंटीग्रेट करके जो हमारी भटकन है उसको दूर करना है। और दोस्तों, जैसे जैसे यह भटकन कम होती जाएगी वैसे वैसे हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता जाएगा, और जैसे जैसे इंटरेस्ट डेवलप होगा वैसे वैसे ही यह जो एक भटकन है, यह जो एक डाइवर्जन है, वह भी कम होता जाएगा। दोस्तों, ये सब साथ साथ चलता है। इसमें हमें जो ध्यान देना होता है वह हमें आसपास के माहौल और इंटरेस्ट पर देना होता है। कंट्रोलिंग से भी ज्यादा हमें जो ध्यान है वह हमें इंटरेस्ट पर देना होता है। जैसे यदि आप इस वीडियो को सुनने के दौरान यदि आप अपने मन को, अपने माइंड को कंट्रोल करने में लग जाए तो फिर आप इस बात को सही से समझ नहीं पाएंगे, सही से सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि जो आपकी अटेंशन है वह माइंड के कंट्रोल करने में लग गई है, उसमें इंगेज हो गई है। लेकिन यदि आप इस वीडियो को इंटरेस्ट पूर्वक सुनेंगे तो जो तल्लीनता है वह अपने आप ही आ जाएगी। और दोस्तों, जैसे जैसे तल्लीनता बढ़ेगी वैसे वैसे ही जो इंटरेस्ट है वह और ज्यादा डेवलप होता जाएगा, क्योंकि हमारे माइंड की क्वालिटी होती है कि उसको चिपकने के लिए, उसको इंगेज होने के लिए कोई ना कोई लक्ष्य चाहिए होता है। और जब हम प्रेजेंट मोमेंट में अटेंटिव नहीं होते हैं तो हमारा जो माइंड है वह पास्ट या फ्यूचर में दौड़ने लगता है, भटकने लगता है, क्योंकि उसको चिपकने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, यहां या वहां, इधर या उधर। दोस्तों, यदि हमारा मन, हमारी अटेंशन अपने काम पर कम है, अपनी पढ़ाई पर कम है और फालतू की चीजों पर ज्यादा है, जैसे टेक्निकल गैजेट्स, मोबाइल आदि पर ज्यादा है, तो फिर हमारा माइंड तो डाइवर्ट होगा ही, वह उधर जाएगा ही। दोस्तों, यदि पढ़ाई करने के दौरान मोबाइल हमारी जेब में है, भले ही वह वाइब्रेटिंग मोड पर हो, तो भी तो मैसेज और कॉल्स हमें डिस्ट्रैक्ट करेंगे। और इसी भांति से यदि हम पढ़ाई के दौरान ऐसे माहौल में बैठते हैं जहां बातचीत का माहौल हो, तो वे बातचीत हमारे कानों में जाएगी ही और फिर हम उनसे डिस्ट्रैक्ट होंगे ही। और दोस्तों, इसी भांति से यदि हम देर रात तक, देर सुबह तक किसी ऐसी मूवी को देखते हैं जो हमारे दिलो दिमाग पर एक छाप छोड़ जाती है, तो फिर दिन में कार्य के दौरान, पढ़ाई के दौरान उस मूवी के बीच बीच में ख्याल तो हमारे मन में आएंगे ही, क्योंकि हमने पहले से ही अपने माइंड को एक चटपटा मसाला बिजी होने के लिए दे दिया है। और दोस्तों, इसी भांति से यदि हम अपने पेट को इतना ठूस ठूस कर भर लेंगे कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वह सारी की सारी उस खाने को पचाने में ही लग जाए, हमारे दिमाग की तरफ वह एनर्जी जाए ही नहीं, तो फिर हमारा जो दिमाग है, हमारा जो सर है, वह भारी भारी हमें लगेगा ही। दोस्तों, हमें इन सब चीजों से अपने आप को इंसुलेट करना होता है, उसी भांति से इंसुलेट करना होता है जैसे हम किसी मटेरियल को, किसी धातु को, आयरन वगैरह को इंसुलेट करते हैं, ताकि वह जो बाहरी मौसम है उससे प्रभावित न हो, उससे खराब न हो। इसी भांति से हमें स्वयं को, अपने आसपास के माहौल को इंसुलेट करना होता है। दोस्तों, हो सकता है कि आपको इन टेक्निकल गैजेट्स का ट्रैप ही नहीं लगता हो, या फिर आप स्वयं को इन ट्रैप से, इस उलझन से अपने माइंड के कंट्रोल द्वारा
बाहर निकाल पाने में सक्षम हो, उनकी उलझन से बच पाने में समर्थ हो। लेकिन दोस्तों, बड़े लक्ष्य सीमित नहीं होते, वे बहुत विशाल होते हैं। भले ही उनका सेंटर स्वयं हो, सेल्फ हो या न हो, भले ही वे सेल्फलेसनेस हो। दोस्तों, जब व्यक्ति की परिधि में सब आ जाते हैं तो फिर वह सभी का ख्याल स्वयं की भांति रखता है, क्योंकि सभी अपने होते हैं। लेकिन जब सेंटर सेल्फ होता है, जब सेंटर स्वयं होता है, तब भी वे अपने आसपास के माहौल, अपने दोस्तों का, अपने कलीग्स का ध्यान रखते ही हैं, क्योंकि वे जानते हैं उनके आसपास का माहौल का असर उन पर पड़ेगा ही। तो दोस्तों, इस भांति से चाहे हमारा सेंटर सेल्फ हो, स्वयं हो, या फिर हम सेल्फलेसनेस हो, तो भी हम सभी की इस ट्रैप, इस उलझन से बाहर निकलने में मदद अवश्य ही करते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और वीडियो के कंटेंट को ज्यादा हेल्पफुल, ज्यादा यूजफुल बनाने के लिए अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य ही शेयर करिएगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।